कोई बहुत प्लेजेंट एक्टिविटी नहीं कि हो चलो चलो अब हम ब्रश करते हैं, चलो चलो अब हम नहाते हैं, कितना अच्छा लगता है ना, चलो चलो अब हम खाना बनाते हैं, सुबह खाना बनाया अब हम दोपहर को भी बनाएंगे, अब हम रात को भी बनाएंगे, कितना अच्छा लगता है ना। नहीं अच्छा लगता है ऐसा कुछ। मैं थोड़े से उदाहरण दे रही हूँ कि फिर भी करते हैं बिकॉज करना है ना। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। टाइटल देखकर तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। मुझे कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि मेरा ना मैथ्स जो है वो बहुत पुअर है और बाकी सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा हूँ, तो और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो ये क्वेश्चन जो देखकर ना मुझे लगा कि मुझे आपको एक प्रॉपरली वीडियो बनानी चाहिए, उसमें आपको बताना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आप में से और भी किसी के साथ है तो क्या करना चाहिए आपको। और मैं उसको जवाब दे सकती थी वहीं पर ही, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक वीडियो इसलिए बनाऊं ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए जो कि इस तरह की सिचुएशन से निकल रहे हैं कि उनको एक सब्जेक्ट जो है अच्छा नहीं लगता है, बाकी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है ना, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ उस बच्चे से जिसको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है कि आपको आगे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है। पर जिस तरह से उसने बताया कि बाकी सब्जेक्ट्स उसके काफी अच्छे हैं, सिर्फ मैथ्स ही उसका पुअर है, तो लगता है कि वो आगे पढ़ाई करना चाहता है। और मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी इंसान को पढ़ाई जो है बीच में छोड़नी नहीं चाहिए, जरूर करनी चाहिए। एजुकेशन जो है ना उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है लाइफ के अंदर। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप लेडी अगर है कोई तो अगर घर में बैठना है उनको, और फिर भी पढ़ाई जो है वो हर लड़की को, हर लड़के को पूरी करनी ही चाहिए। तो अब ये तो हो गई बात की पढ़ाई आगे करनी ही है। मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बारी हो चुका है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि 23 इयर्स तक मैं केंद्रीय विद्यालय में एज अ टीचर जॉब मैंने करी है, और वहां पर मेरे साथ भी इस तरह के स्टूडेंट्स होते थे 10th में जिनको मैथ्स नहीं अच्छा लगता था। मेरे को ये नहीं पता कि मैथ्स में क्यों जो है बच्चे जो है घबराते हैं मैथ्स से। खैर चलो, वैसे कि ये एक स्किल है, कईयों को नहीं पसंद आता मैथ्स, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो कई बच्चों के साथ क्या होता था कि बाकी सब्जेक्ट्स में वो पास हो जाते थे, लेकिन फाइनल एग्जाम्स में उनकी मैथ्स में कंपार्टमेंट आ जाती थी, और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर उसको पहले क्लियर करते थे। मतलब नेक्स्ट ईयर मतलब आधे साल के बाद, 3-4 महीने के बाद ही उसका फिर री एग्जाम होता है जिनकी कंपार्टमेंट आती है, और फिर वो क्लियर करते थे, और फिर उसके बाद वो 11th में जा पाते थे। और कई इस तरह के बच्चे भी होते थे जो कि क्लियर ही नहीं कर पाते थे। हालांकि 2 या 3 चांसेस मिलते हैं सीबीएसई की तरफ से या किसी भी बोर्ड की तरफ से मिलते होंगे मेरे ख्याल से। तो वो फिर एक जब उनका अटेम्प्ट हो जाता था फिर भी वो क्लियर नहीं कर पाते थे, तो वो पढ़ाई जो है वहीं पे छोड़ देते थे, क्योंकि 10th क्लियर करे बिना ना किसी भी चीज में एडमिशन मिलना तो पॉसिबल नहीं है। फिर कई बच्चे जो हैं वो ओपन स्कूल से 10th करते थे बाद में, जब उनको थोड़ी समझ आती थी कि नहीं पढ़ाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि एज ए टीचर ना मेरी आदत है कि बच्चों के साथ जुड़े रहने की, कि उनसे पूछते रहने की कि बेटा भाई अब क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है लाइफ में। तो और इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते थे कि जो नहीं कर पाते थे अपनी पढ़ाई पूरी और 10th में कंपार्टमेंट आ जाती थी, तो मैं उनके साथ थोड़ा टच में रहती थी। जैसे उनके पेरेंट्स को भी कॉल करके पूछती रहती थी कि क्या कर रहा है आजकल आपका बेटा या फिर बेटी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पढ़ाई ना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और आई होप आप सब भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। चलो ये क्लियर हो गया कि 10th के बाद पढ़ाई करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आपने, मैं समझती हूँ कि आपने दे दिया कि हाँ हाँ क्यों नहीं, पढ़ाई तो करना चाहती है। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि 10th के बाद तो आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप मैथ्स नहीं पढ़ें। पूरी फ्रीडम है आपके पास, कोई ऐसी बात नहीं है ना, कि आप कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। आप नॉन मेडिकल नहीं लीजिए, आप बीकॉम भी मत करो, आप सिंपल ग्रेजुएशन कर लो, आप मेडिकल ले लो, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसमें मैथ्स की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिनको आप ले सकते हो, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आगे जो है वो अच्छे से कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये बेटा, बहुत छोटी सी बात है। बट सिर्फ ध्यान रखने लायक बात ये है, हमें ये देखना है कि हम
क्या करें अब, पढ़ाई भी करनी है 10th के बाद, और मैथ्स जो है हमारा अच्छा भी नहीं है, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। बट ये सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ये सोचा कि मुझे मैथ्स नहीं अच्छा लगता, मैं मैथ्स में पुअर हूँ। इस तरह की नेगेटिव वाइब्स दे देकर जो है ना आपने अपने आप को इस लेवल तक पहुंचाया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस चीज का निकालना है सॉल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी तो होता ही है ना। बहुत सी ऐसी चीजें हैं बेटा लाइफ में जो आप करते हो जिनको करने का आपका मन नहीं होता है, जो आप अनविलिंगली भी करते हो क्योंकि वो चीजें करनी है। सपोज अब सुबह सुबह उठकर किसका मन करता है कि बाथरूम में जाए सीधे और ब्रश करे, किसका मन करता है सुबह सुबह उठकर सर्दियों में बिस्तर से उठकर काम करे या फिर पढ़ाई करे। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं है कि बहुत कोई प्लेजेंट एक्टिविटी है ये, है ना, बट करना है इसलिए आप बस करते हो। नहाना है, ब्रश करना है, खाना खाना है। अच्छा मतलब आप मम्मी से पूछकर बताना, अपनी मम्मी से पूछकर कि क्या उनका मन करता है कि सुबह दोपहर शाम वो किचन में जाएं और आपके लिए खाना बनाएं, है ना। खुशी खुशी वो काम ये करते हैं क्योंकि उनको ये करना है। पर ऐसा कोई बहुत प्लेजेंट काम नहीं है किचन में जाकर हर समय खाना बनाना और बच्चों की डिमांड्स पूरी करना और शाम हो गई तो उनके लिए स्नैक बनाना। मतलब कुछ भी, बहुत सारे ऐसे जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके घर में फुल टाइम जो है हेल्प हो, कोई हाउस हेल्पर हो आपके घर में जो आपके लिए खाना बनाता हो या बनाती हो। मैं बहुत सारे एक उदाहरण दिया है मैंने, है ना, और ये थोड़े से और उदाहरण जैसे ब्रश करने वाली बात, नहाने वाली बात, कोई बहुत प्लेजेंट एक्टिविटी नहीं क्यों हो, चलो चलो अब हम ब्रश करते हैं, चलो चलो अब हम नहाते हैं, कितना अच्छा लगता है ना, चलो चलो अब हम खाना बनाते हैं, सुबह खाना बनाया अब हम दोपहर को भी बनाएंगे, अब हम रात को भी बनाएंगे, कितना अच्छा लगता है ना। नहीं अच्छा लगता है ऐसा कुछ। मैं थोड़े से उदाहरण दे रही हूँ कि फिर भी करते हैं बिकॉज करना है ना। तो उसी तरह से ही आप मैथ्स को लो कि पहली तो बात यह है कि नेगेटिविटी को छोड़ दो, मेरा मैथ्स बहुत पुअर है, मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता। ठीक है, नहीं अच्छा लगता, मन में एक संकल्प कर लो कि भैया 10th के बाद हम कर देंगे मैथ्स को गुड बाय, और मैथ्स को हम टच भी नहीं करेंगे, ना हम मैथ्स की बुक पढ़ेंगे कभी, ना हम आगे कभी मैथ्स जो है ना हम पढ़ेंगे ना हम पढ़ाएंगे, बस बात खत्म। बस हो गई, 10th तक जितना हमारा संबंध था मैथ्स के साथ 10th तक उतना हो गया। और ये चीज है कि और धीरे धीरे करना स्टार्ट करो, है ना, कि जैसे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया करना और धीरे धीरे उसको करना स्टार्ट करो और आपको आ जाएगा। जरूरी नहीं है ना कि आपको बहुत फास्ट करनी है ये चीज, धीरे धीरे करो और धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस नोट करो कि हाँ भाई मुझे समझ में आ रहा है, कर लूंगा, आई थिंक थोड़े मार्क्स तो ले ही लूंगा मैं, ऐसी बात तो नहीं है। अगर बाकी सब्जेक्ट्स में 80-90 तक ले लूंगा तो इसमें 60 तक भी आ जाएंगे, 60-65 तक। और आपके पेरेंट्स जो है वो भी इस बात को समझेंगे कि ठीक है मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है बच्चे का तो कुछ नहीं कर सकते। और अगर वो नहीं समझते तो आप उनको समझाइए, है ना, क्योंकि आप का ही इंटरेस्ट नहीं है ना। बट आपके पेरेंट्स को तो इस बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो सोचेंगे क्यों नहीं आ रहे मैथ्स में नंबर, मैथ्स में मेहनत करो, ये करो वो करो। आप उनको समझाइए, आप उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए कि प्रिय माता जी, प्रिय पिताजी, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम 10th तक मैथ्स पढ़ रहे हैं यही बहुत है, इसके बाद हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आराम से समझा देना उनको कि और जो है बाकी चीजों में मैं अच्छा करूंगा। अगर मैथ्स को लेकर ही मैं करियर बनाऊंगा तो मेरा अच्छा करियर नहीं बनेगा। और अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट को लेकर, जैसे इंग्लिश हो गई, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको लेकर आप कर सकते हो, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री है, काफी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, है ना। तो वो सब लेकर हम सब्जेक्ट्स लेंगे और उसमें हम अच्छा करेंगे। आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके हित चिंतक है, उनको समझाने की ट्राई करना और वो मान जाएंगे। चलो वो तो बाद में करेंगे ना जब 10th हो जाएगी, पहले 10th का एग्जाम जो हो जाएगा। 10th के एग्जाम से पहले आपने क्या करना है, आपने ट्राई करना है कि उस सब्जेक्ट में मन लगाएं थोड़ा, ताकि आप थोड़े ठीक मार्क्स से पास हो जाएं उस सब्जेक्ट में। बाद में मत करो, जिनका साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता वो साइंस नहीं लेते, जिनका सोशल में इंटरेस्ट नहीं होता वो सोशल पढ़ते हैं। अब देखो जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, अब मैं अपनी बेटी की बात ही बोलती हूँ, उसको सोशल स्टडीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, लेकिन करा उसने फिर भी, क्योंकि 10th तक तो उसको पता है कि करना ही पड़ेगा, है ना, करना ही पड़ेगा। 10th से जीपीए भी आया उसका, बाद में उसने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग भी करी क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही मैथ्स में, साइंस में था। तो उसको पता था कि मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स लेने और पर पढ़ना पड़ेगा मुझे 10th तक साइंस सोशल स्टडीज में। ये बोलती थी कि 10th तक तो करना ही पड़ेगा, कहता था हाँ हाँ मुझे पता है मम्मा, करना तो पड़ेगा मुझे,
कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है सोशल स्टडीज। तो ठीक है, जैसे 10th खत्म हुई बस बाय बाय कर दी सोशल स्टडीज को। भाई आगे से हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब चीजों की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो बस अपने इंटरेस्ट का फील्ड उसने चूज कर लिया और उसी में फिर आगे बढ़ा। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस नहीं लेंगे, नॉन मेडिकल नहीं लेंगे तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप 10th में हो, अभी इन चीजों की तरफ आप इन चीजों की तरफ से ध्यान हटाकर इस चीज की तरफ ध्यान लगाइए कि किस तरह से हमने ठीक ठाक मार्क्स लेके आने हैं मैथ्स में। और कोई इस तरह की फीलिंग जो है क्रिएट नहीं करनी कि हमारा मैथ्स पुअर है, पुअर है, पुअर है। आप बोलो नहीं, खुद को बोलो। ठीक है, सेल्फ जो है ना, पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद को बोलो कि मैं मैथ्स में, मुझे मैथ्स इतना पसंद नहीं है चाहे, बट फिर भी मैं कर लूंगा, इतना कुछ तो कर ही लूंगा कि मैथ्स में अच्छे थोड़े मार्क्स लेके और 10th को मैं अच्छे से क्लियर कर लूं, और ताकि मैं आगे बढ़ सकूं मैथ्स के बिना। ठीक है, और एक और जो मैं चीज कहना चाहती थी कि कभी भी क्लास में जो और बच्चे हैं ना, उनकी तरफ मत देखना कि वो इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं, या उस बच्चे के तो 100/100 आ रहे हैं, या 80/80 आ रहे हैं, या बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और मेरे तो बहुत कम आ रहे हैं। कोई बात, आप अपने आप को इवैल्यूएट करो खुद से। आपका अपना जो कंपटीशन है ना, वो खुद के साथ ही होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। अब आप आज से ही देखो मैथ्स करना स्टार्ट करो, रजिस्टर लगा लो एक और बुक ले लो, और जिस तरह से भी आपको लगता है कि आप मैथ्स समझ पाओगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लो, या फिर आप कोई कोचिंग अगर लगा सकते हो तो वो लगा लो, नहीं तो आपस में फ्रेंड से पूछ लो, और भी आसपास जो कोई लोग हैं अगर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं तो उनसे ले लो। मतलब आपको रास्ता खुद ही खोजना है। ठीक है, और रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो और आपको लगेगा कि ठीक है, ठीक ठाक आ गया आपको मैथ्स। मतलब 10th में थोड़े ठीक मार्क्स लेने जितना आ गया है मैथ्स। तो खुद का कंपैरिजन दूसरे के साथ नहीं करना, खुद का कंपैरिजन आपने खुद के साथ ही करना है। मेरे एक और भी चैनल है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें से ना एक एपिसोड आप जरूर देख लेना, वो मेरा मोटिवेशनल चैनल है। मतलब अच्छी वीडियोस बनाती हूँ जिसमें आप मोटिवेटेड फील करें। उसमें जो ना एक चीज है, उसमें खुद से करो लड़ाई, एक एपिसोड है, वो जरूर देख लेना। कि खुद से करो लड़ाई, मतलब हमारी लड़ाई हमारे खुद के साथ ही होनी चाहिए कि डेली जो है हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और खुद को कितना इंप्रूव कर रहे हैं एवरीडे। दूसरों के साथ कंपेयर करोगे तो बस फिर तो हो गया काम। और अगर घर में कोई है जो आपको कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो उनको भी बता दीजिए बहुत ही प्यार से कि प्लीज मेरा कंपैरिजन जो है ना दूसरों के साथ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे जो है मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। और अगर करते हैं, अगर वो नहीं भी हटते करने से, अगर वो, तो कोई बात नहीं, आप ध्यान मत दो। आप अपना कंपटीशन अपने साथ रखो कि रोज रोज आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं। और जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता उसमें आपने जरूर देखना है कि इसमें मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं, थोड़ी थोड़ी, कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और खुद को कहना है हाँ हाँ मैं तो कर पाऊंगा, ठीक है अब तो थोड़ी इंप्रूवमेंट हो रही है। और एक जैसे उसमें खुद से करो लड़ाई में भी मैंने बताया, उसमें थोड़ा छोटे उसमें बताया, अभी अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि खरगोश है और कछुआ है। ठीक है, खरगोश काफी तेज भागता है पर कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कछुआ कहीं पहुंचता ही नहीं है अपनी मंजिल तक कभी भी, कि अगर उसको एक कोने से दूसरे कोने पर नदी के किनारे पे पहुंचना, तो ऐसा नहीं कि वो पहुंच नहीं पाता, पहुंच जाता है। खरगोश जाएगा तो फास्ट जाएगा थोड़ा, लेकिन कछुआ भी तो पहुंच ही जाएगा। तो उसी तरह से वो सब्जेक्ट जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसमें कछुए की चाल चलो चाहे, तो फिर भी आप अपनी मंजिल जो है वो पार कर ही लोगे, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, थोड़े अच्छे मार्क्स लेकर उसमें भी पास हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, और खुद को पॉजिटिविटी से हमेशा भर के रखना है। ये नहीं पॉजिटिविटी से भर के हाँ हाँ मैं कर लूंगा और करूँ नहीं, रोज करना है। और रोज इस बात को लिखना भी है कि आज मेरी कल से इंप्रूवमेंट है या नहीं है। ठीक है, एक जैसे एक पेपर बिल बुक, आज मेरी कल से ज्यादा इंप्रूवमेंट है या नहीं, तो उसमें हाँ या नहीं में जवाब लिखना है, यस या नो। यस अगर है, अगर हर रोज यस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, खुद की पीठ थपथपाइए कि हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर नो आ रहा है ना तो गलत बात है, एक दिन के लिए भी नो नहीं आना चाहिए, हर रोज उसमें यस ही आना चाहिए। आई होप आप मेरी बात से सहमत होंगे और आपको अपने सवाल का जवाब भी आई थिंक मिल गया होगा कि अगर एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है और उसमें मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। और वो जो मैंने एपिसोड बताया था वो देख लेना, उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी।
तो वहां से आप देख लेना, उससे आप बहुत ही मोटिवेटेड फील करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। तो चलिए अब करते हैं गुड बाय। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना और मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपको रियल में अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। अगर अच्छा लगा तो क्यों लगा, और इस तरह की और वीडियोस जो मैं बनाऊं यहाँ पर या फिर नहीं बनाऊं। तो अब चलिए करते हैं गुड बाय और जल्दी ही मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।